पिछला क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि द्विपद के विस्तार में उसका व्यापक पद निकालना। ठीक है, देखिएगा आराम से। द्विपद के विस्तार में व्यापक पद ज्ञात करें। चलिए आराम से बउआ पेन को रख दीजिए, आराम से इधर समझिएगा। मुकेश देखो, रुपेश देखो, ध्यान दो, अखिलेश, महेश, सब जन ध्यान दो। हम लोग पिछला क्लास में बात कर रहे थे कि द्विपद के विस्तार में आप व्यापक पद निकालिए। ठीक है, हमने आपको ये भी लिखवाया था कि व्यापक पद को हम लोग TR+1 से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। यानी कि जो हम लोग का बाइनोमियल का व्यापक पद होता है उसको हमने बताया था कि इसको हम लोग TR+1 से डिनोट करते हैं। और ये हमारा चलता है n कॉम्बिनेशन R a के पावर n माइनस R इंटू b के पावर R पर ये काम करता है। ठीक है, आराम से इसको ध्यान दीजिएगा। अगर इसका हम इंग्लिश बोले तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल। ठीक है, ये बाइनोमियल के एक्सपेंशन यानी कि द्विपद के विस्तार में हम लोग क्या करेंगे, जनरल टर्म को फाइंड करेंगे। ठीक है, देखिएगा, तो ये जो हम लोग का व्यापक टर्म होता है यानी कि जो हम लोग का जनरल टर्म का जो फार्मूला है n कॉम्बिनेशन R a टू द पावर n माइनस R इंटू b के पावर R, ये कैसे आता है थोड़ा हम लोग इस पर बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना हम प्रूफ करवाए कुछ चीज़ को नहीं लिखते हैं। ठीक है, फार्मूला होता है तो ये कैसे आता है। ठीक है, हम लोग को इसको रटना कभी नहीं है। देखिएगा, तो हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का द्विपद होता है यानी कि दोस्त जो हम लोग का बाइनोमियल होता है, ठीक है, यहाँ पर n और r है तो हम जानते हैं कि a प्लस b का होल पावर क्या है, n है, क्योंकि ये हमारा होता है बाइनोमियल। जब दो को अलग अलग हमारा वेरिएबल होगा और उसका जब पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। और जब इसको हम ऐसे लिख देंगे n कॉम्बिनेशन 0 a के पावर n b 0 प्लस n कॉम्बिनेशन 1 a के पावर कितना हो जाएगा, ये घटता है n माइनस 1 और b 1। फिर आपका हो जाएगा दोस्त प्लस n कॉम्बिनेशन 2 a के पावर n माइनस 2 इंटू b 2 प्लस डॉट डॉट प्लस कहाँ तक जाएगा दोस्त, हाँ n कॉम्बिनेशन n और ये n घट के 0 और b हमारा कितना हो जाएगा n। यानी कि जब हम कोई बाइनोमियल को ऐसा विस्तार में लिख देते हैं, एक्सपेंशन में लिख देते हैं, तो यही हमारा क्या होता है, अलग अलग हमारा पद में बढ़ जाता है। देखो, ये जो 0 वाला है एक टर्म, ये 2 टर्म, ये 3 टर्म, ऐसे चलते चलते ये हमारा n टर्म तक गया। जैसे आप यहाँ पर देखें कि 1 और ये कितना हो गया, 2, तो 2 इसमें पद हो गया। देखा था, जब प्लस के बाद कोई दूसरा है तो 2 पद, ऐसे ही एक पद प्लस के बाद ये दूसरा पद, प्लस के बाद तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे करते करते n पद तक हमारा ये जा रहा है। ठीक है, चलिएगा बउआ, अब आप हमको ये बताइएगा, जैसे a प्लस b में पहला पद a है, दूसरा पद b है, वैसे इसका विस्तार में पहला पद कौन है, n कॉम्बिनेशन 0 a के पावर n b 0, ये हमारा क्या है, पहला पद है। ये हमारा दोस्त दूसरा पद, ये हमारा तीसरा। चलिए आराम से देखिएगा, यानी कि बोल सकते हैं कि इसमें यहाँ पर यहाँ तो हम लोग पद यानी कि टर्म को हम लोग T1 से करेंगे सूचित, और 1 का मतलब क्या, पहला टर्म। ठीक है, T मतलब टर्म। जैसे आप लोग टर्म को 10th में पढ़ते थे कि n, ठीक है, और लास्ट टर्म को an, ठीक है ना, तो हम लोग लास्ट टर्म को यहाँ पर Tn पढ़ेंगे। ठीक है, वही है, सेम चीज़ है। चलिए, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर T1 कितना है भाई, T1 कितना है, n कॉम्बिनेशन 0 a के पावर n और b कितना है जी, 0 है। ठीक है, आप बोलिएगा T2 कितना है दोस्त, n कॉम्बिनेशन 1 a के पावर n माइनस 1 b के पावर 1। ठीक है, T3 कितना है भाई, n कॉम्बिनेशन 2 a के पावर n माइनस 2 और b कितना हो जाएगा, 2। ठीक है,
बी स्क्वायर यानी कि बी हमारा 2। देखिएगा तो यहाँ पर एक हम लोग लॉजिक सीखे क्या, आप रेडी हैं? चलिए देखिएगा, पहला टर्म है तो कॉम्बिनेशन में 0 है, 1 है तो 1 कम 0, 2 है तो 1 कम 1, 3 है तो 1 कम कितना हो जाएगा 2 बउआ। यानी कि हम बोल सकते हैं का कि कॉम्बिनेशन के एक्सपेंशन में, जैसे कॉम्बिनेशन में 2 है तो 2 कौन सा पद है, 2 प्लस 1 यानी कि तीसरा है। जब कॉम्बिनेशन में 1 है तो हम बोल सकते हैं कि ये कौन सा टर्म है, तो 1 प्लस 1 2 है, ठीक है। जब ये 0 है तो 0 प्लस 1 हम बोल सकते हैं कि हमारा पहला टर्म है। यानी कि इसका फॉर्मूला ऐसे हम याद कर सकते हैं क्या, T1 को ऐसे लिख सकते हैं T0 + 1, 0 तो 0, ठीक है। T2 को हम लिख सकते हैं क्या, +1 सब में निकाल दो, देखो +1 निकाल दिए, कितना बच गया, 1 बच गया, तो 1 + 1 यहाँ पर 1, तो ये 1। आपको इस पर माइंड नहीं करना है, 1 तो हम लोग देख रहे हैं कि कम हो रहा है, ऐसे कम हो रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। T3 को क्या करें बोलिए तो, T2 + 1, ठीक है भाई। तो +1 इसका तो हट गया, 2 है तो 2 है, ठीक है। अब ऐसे दौड़ जाता। अगर मान के चलो कि टोटल हमारा टर्म R है तो कितना हो जाएगा, R + 1, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बनाइए, R + 1 का बनाइए, बोला था 2 + 1 तो n कॉम्बिनेशन 2, a के पावर n - 2 b2। तो वैसे ही R + 1 तो इसका क्या हो जाएगा, n कॉम्बिनेशन R हो जाएगा, a के पावर n - r और b क्या हो जाएगा R। देखिए तो वही ना फॉर्मूला था जी। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, रटना है, कभी रटना पड़ेगा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यानी कि अब से हम लोग जान गए कि जितना भी टर्म है उससे आप एक ज़्यादा कर दीजिए, और जो एक ज़्यादा है उसको नहीं सोचना है, जो बच गया उसको हम कॉम्बिनेशन पर लेकर के अपना काम को करेंगे। इसमें आपको कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है बउआ। चलो इसको फटाक से नोट कीजिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी कि एयरफोर्स एनडीए जैसे एग्ज़ाम में ये आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। थोड़ा सा अपना थिंकिंग पावर के यहाँ पर लगाइएगा। बोल रहा है कि निम्न में व्यापक पद के लिए कौन सत्य है, कौन सत्य है, ठीक है। विच वन इज करेक्ट फॉर जनरल टर्म, ठीक है। चलिए लिख देते हैं, विच इज करेक्ट फॉर जनरल टर्म, ठीक है। देखिएगा ऑप्शन नंबर जो पहला है दिया है कि TR = n कॉम्बिनेशन R, a के पावर n - r इंटू BR। दूसरा दिया है कि TR + 1 = n कॉम्बिनेशन R, a के पावर n - 1 इंटू BR। थर्ड हमारा दिया है TR = n कॉम्बिनेशन R - 1 a to the power n - r - 1 इंटू b के पावर r - 1। आपका फोर्थ दिया है दोस्त, TR = n कॉम्बिनेशन R + 1 a के पावर n - r + 1 इंटू b के पावर r + 1। आपका ये 4 का आपका ऑप्शन दिया है। इसमें से आपको बताना है कि व्यापक पद के लिए कौन सा सही है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग कंसेप्ट लगा करके बताइए तो। जो हम लोग रियल में कभी कभी देखते हैं तो वो होता नहीं है, और अब TR + 1 को ढूंढिएगा। इसमें अभी जस्ट हम लोग पढ़ेंगे कि TR + 1 होता है, लेकिन यहाँ पर R, ठीक है। n- ये तो 1 नहीं होता है ना जी, ये पहला के लिए n - r होता है इंटू BR। ये तो कभी होगा नहीं, ये तो कभी होगा नहीं। आप बोले हैं कि 1 नंबर। अच्छा, और लोग क्वेश्चन में दम है कि नहीं, है ना। 4 नंबर, अच्छा
भाई ये एक ज़्यादा है तो एक कम होता है, और यहाँ पर आर है तो आप यहाँ पर एक बढ़ा दिए हैं। ये कौन सा फार्मूला है? ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। आइए हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। चलिए 3 नंबर, कैसे 3 नंबर? एक ज़्यादा होता है तो आर होता है, जैसे r+1 होता है तो ये एक कम आर होता है ना जी। आर है तो एक कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक कम हो जाएगा। और a के पावर n-r-1 है, और b हमारा, बहुत बढ़िया। आइए देखिए इसको हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि टर्म अगर r+1 है, r+1 है तो ये n कॉम्बिनेशन r पर चलता है, a के पावर n-r और br, ठीक है। हम लोग tr लिए हैं, तो अगर हम इसको +1 पर तोड़ेंगे, जैसे t+1 पर आप तोड़ेंगे, आपको तो लाना है rg, ठीक है। आप +1 पर इसको तोड़िएगा तो आपका कितना बच जाएगा? r-1 बच जाएगा। अब बात मानते हैं कि नहीं? क्योंकि -1 और +1 कट करके हमारा r ही आ जाएगा, ठीक है। तो देखो +1 में तो ही निकल गया, जैसे +1 तो निकल गया, r है तो r पर चलेगा, तो r-1 बच गया, तो किस पर चलेगा? r-1 पर, अखिलेश, ठीक है। चलो, यानी कि n कॉम्बिनेशन r-1 और a, ये तो दोनों घटता है ना जी, n-r-1 और b कितना हो जाएगा दोस्त? r-1। आप देख सकते हैं ये आपका थर्ड में दिया है, r है तो ये किस पर टूटा है जी? r-1 पर टूटा है, और ये r-1 पर काम करेगा। तो ये क्वेश्चन कैसा था बताइए? बहुत मज़ेदार है, ठीक है ना। तो ध्यान दो, भविष्य में खाली इसी को लेकर के झूलना नहीं है, ठीक है ना। ये फार्मूला है, ठीक है, लेकिन ये भी हमारा क्या है? एक फार्मूला ही है, ठीक है। जब भी टर्म आए तो आप एक ज़्यादा कर दीजिए, जैसे r था आपने +1 ज़्यादा किया तो इसमें क्या हो जाएगा? एक माइनस आपका हो जाएगा ना भाई। चलिए नोट कीजिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए अखिलेश। चलो, विच इज करेक्ट फॉर जनरल टर्म? देखिएगा, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चन को करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो पहला है, पूछ रहा है कि a+b के होल स्क्वायर के विस्तार में, इतना के विस्तार में आपको दूसरा यानी कि t2, ठीक है, एवं तीसरा यानी कि t3 पद ज्ञात करें, ठीक है बउआ। देखिएगा, इससे हम लोग आज काफ़ी चीज़ों को बढ़िया से सीखेंगे। रिकॉर्ड करे से कोनो दिक्कत नहीं है ना। चलो, खाली मोबाइल पर ध्यान मन दिया, रिकॉर्ड अपना काम है, चढ़ेगा ना चढ़ेगा कुछ मतलब हो सकता है, इसलिए आपको इस पर माइंड नहीं करना है, आपको आई कांटेक्ट करना है, ठीक है। देखिएगा, यानी कि a+b के होल स्क्वायर के विस्तार में, विस्तार मतलब एक्सपेंशन होता है, ठीक है। इसका एक्सपेंशन में, एक्सपेंशन मतलब माइंड में थोड़ा सा इंग्लिश जाना, एक्सपेंशन मतलब विस्तार करना, बढ़ाना, ठीक है, तोड़ना। इतना का विस्तार में t2 निकलना है, t3 निकलना है, क्या है? व्यापक पद है का। चलो लिखा, चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी? तो a+b के अगर पावर अगर n है, इतना के लिए क्या होता है? व्यापक पद। क्या होता है व्यापक पद? जल्दी बोलो, tr+1, जहाँ पर n, यहाँ पर ऊपर n है तो n कॉम्बिनेशन +1 के हटा दो तो r, a के पावर n-r और b r इतना से, ठीक है। तो देखो, तो a+b के होल पावर n का फॉर्म ये है क्या? a+b के होल स्क्वायर के लिए। तो अब हम लोग इसके लिए आएंगे, क्या निकालना है बाबू? जल्दी बोला, दूसरा t2। तो t2 को b2 हम कैसे तोड़ेंगे बताओ? t2 को जल्दी बोला, तो पहले t में से एक निकाल लो, कितना बच गया? एक बच गया, तो किस पर चलेगा? n कॉम्बिनेशन r, ठीक है, a के पावर n-r और br, ये तो हमारा फार्मूला है। चलो जल्दी बताओ, n कितना है? जा 2 कॉम्बिनेशन r कितना है? 1, a के पावर n-r, तो 2 - 1 और b के पावर 1, ठीक है। अब चला जल्दी बोलो, कॉम्बिनेशन में 1 तो n का n तो 2 हो गया, a के पावर 2 में से घट के 1 और b, जल्दी बताओ, 2ab ना निकल गया? 2ab।
चला, काफ़ी तरह में इंटरेस्ट आएगा अगर हाँ आपको समझ में आता है तब। पूरा हर एक चीज़ को बढ़िया से कनेक्ट भी करेंगे हम, ठीक है ना। चलो देखा था, ये एक हमारा आंसर हो गया। एवं T3 कैसे निकालिएगा, जल्दी बोलिए। बहुत बढ़िया, T2 + 1, इसको आप ऐसे तोड़ दीजिए, इसको हटाइए। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, n, तो n है 2, कॉम्बिनेशन r कितना है 2, a के पावर n माइनस r 0 हो जाएगा, और b r, तो b के पावर 2। चलो देखो ना, n कॉम्बिनेशन 1 का वैल्यू 1, इसी के पावर 0 1, b² कितना हो जाएगा, डायरेक्ट b²। बउआ आओ जांच कर लो, क्या कर लो, जांच कर लो। इस दुनिया में हमको तो नहीं लगता है कि कोई ऐसा 11th का स्टूडेंट होगा जिसको a + b का होल स्क्वायर न पता होगा, ठीक है। सबको पता है a² + 2ab, ठीक है, 2ab + b²। कोई लिख देता है ऐसे a² + b² + 2ab। अब आपको पता चल जाएगा कि कौन गलती फार्मूला लिखता है, कौन सही लिखता है। आंसर दोनों का सेम आता है, लेकिन बाइनोमियल में ये क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। देखो पहला पद, ठीक है, ऊपर पूछा है दूसरा पद कितना है 2ab, आजा। दूसरा पद T2 कितना है 2ab। अब हे में आइए दूसरा पद, तब b² हो जाएगा, यानी कि हाई फार्मूला क्या है, गलत है ना, हो गया गलत ही। ये क्या है, हाँ, बाइनोमियल के दृष्टि से, यानी कि जो जहाँ पर आएगा उसी को वहाँ पर हम रखेंगे, इधर उधर हम किसी को नहीं रखेंगे। सूत्र को सही बनाना हो तो इससे जांच करेंगे, यानी कि है गलत है, ठीक है। अब ध्यान दो, दूसरा पद कितना है 2ab, तीसरा भी पूछा है, तीसरा कितना है b², देख लो b² आया है। अब ए में आप तीसरा चेक कीजिएगा तो उल्टा हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, यानी कि ये क्या है, गलत है फार्मूला, ठीक है ना। तो अब आप किसी को ये भी बोल सकते हैं कि ये फार्मूला गलत है। अगर वो बोलता है कि कैसे गलत है, तो आप उसको दिखा भी, प्रूफ करके भी आप दिखा दीजिएगा, ठीक है ना। तो यानी कि देखा था, आगे चल करके हम लोग इतना माइनर चीज़ों को सीखेंगे कि जैसे कोई लिखता है कि 2 + 3 = 5, ठीक है, ये क्रम विनिमय नियम है, ठीक है। 3 + 2 = 5, ये ठीक है, ठीक तब तक है जब तक आंसर ठीक आता है। बेठीक होगा तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना जी। चलो इसको फटाक से आप नोट कीजिए, तो इससे कुछ आइडिया मिल रहा है। तो यानी कि ध्यान दीजिए, जब भी हमें कोई पद फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, +1 वाला कंसेप्ट लगा करके निकाल देंगे, क्योंकि हर एक चीज़ का तो फार्मूला याद रहना क्या है, बस का बात नहीं है। आपको तो यहाँ पर याद था, आपने जांच कर लिया, यानी कि ऐसे ही फार्मूला होगा a² + 2ab + b², ठीक है, ये हमारा नहीं होगा। चलिए देखिएगा, ऐसे हम लोग इजी क्वेश्चन करते करते थोड़ा सा डीप में जाएंगे आज, ठीक है। देखा था, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बोल देगा कि a + b के होल पावर 3 के विस्तार में, इतना के विस्तार में T2, T3 एंड T4 ज्ञात करें। कैसे निकालिएगा बउआ, कैसे निकालिएगा। T2 निकालने के लिए T1 + क्या करेंगे 1 करेंगे। n कितना है 3, कॉम्बिनेशन कितना है जी 1, a के पावर कितना हो जाएगा 3 - 1 b1, यानी कि 1 है तो 3 का 3 हो गया, a² b। देखा था 3a² b नहीं निकल गया जी ना। वैसे ही आप T3 निकाल लीजिएगा। किस पर तोड़िएगा अखिलेश, इसको तोड़िए तो T कितना हो जाएगा, 3 को तोड़ेंगे तो हाँ 2 + 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3, यानी कि n कितना है 3, कॉम्बिनेशन r कितना है 2, a के पावर देखा था 3 में से 2 घट जाएगा और b1, तो देखा था 3 कॉम्बिनेशन 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि n कॉम्बिनेशन i जब कम होगा तो उसका n होता है। a के पावर कितना हो जाएगा 1, और ये b सॉरी 2 है न जी, नीचे वाला b पर होता है, तो b कितना हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि देखा ये हो जाएगा 3ab² हो जाएगा। कितना सही चीज़ है, ठीक है। T4 आप कैसे निकालिएगा, T3 + 1 न बउआ, तो n3 है, कॉम्बिनेशन r कितना है 3, a के पावर 3 - 3 0 हो जाएगा, b के पावर 3 हो जाएगा। n कॉम्बिनेशन n का वैल्यू 1, किसी के पावर 0 1 और b 3
ये कितना हो जाएगा B3 यानी कि BQ। राइट आंसर आ गया। जांच कर लो भाई, जांच कर लीजिए। तो A प्लस B के होल क्यूब का जो फॉर्मेट होता है AQ 3A² B 3AB² और BQ। ए को कहने होने लिखवा तो काम गड़बड़ हो जाएगा ना जी। तो देखिए इसमें हमारा कि क्या है, ये T2 है, ये क्या है T3, ये क्या है T4। देख लो सब राइट आंसर है। अगर आपको फार्मूला याद है तो ठीक है, ना याद है तो आप ऐसे निकाल दीजिए। तो इससे इजी क्या है, यही है। कीजिए, नोट कीजिए। चलिए देखिएगा, एक यहाँ से हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेंगे। ये आपका केसी सिन्हा का बुक का है, ठीक है। केसी सिन्हा देखिए, जिसे है कि x माइनस 3/x² के पावर 20 ठीक है के विस्तार में सातवां पद T9 आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। सातवां पद, 9वां पद, 20वां पद, 18वां टर्म, 21वां टर्म, ऐसे करके आपको दे देगा, ठीक है। आराम से समझो कितना हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर T7 निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, बहुत बढ़िया 6 + 1 यानी कि जितना है उसमें से +1 हमको निकाल देना है, ठीक है। अब चलो, तो ये r + 1 है बउआ, इसका फार्मूला लिख दो n कॉम्बिनेशन r a के पावर n माइनस r और b कितना हो गया r, इतना तो ठीक है। तो n कितना दिया है, पावर होता है 20, कॉम्बिनेशन r कितना है, चुप रहिए, r कितना है बउआ, कहाँ है 6, ये वाला, बहुत बढ़िया 6। अब a के पावर n माइनस r तो 20 माइनस 6 और b कितना हो गया 6, ठीक है। तो देखा था 20 कॉम्बिनेशन 6 निकालने में थोड़ा सा टफ है, टफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा है, लंबा है। तो 20 कॉम्बिनेशन 6 को आप 20 कॉम्बिनेशन 6 ही रखिए और ये कितना हो जाएगा a के पावर 14 और b कितना जाएगा 6। आपका यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इतना छोड़ देगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर 100 कॉम्बिनेशन 5 है, 20 है, 30 है, तो ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना है, इतना तक भी हम स्टॉप रख सकते हैं, ठीक है। अब चलिएगा, ए को निकालना है T9, कैसे निकालिएगा आप लोग, जल्दी बोलिए कितना, इसको कैसे तोड़िएगा, बहुत बढ़िया 8 + 1, n कितना है 20 कॉम्बिनेशन 8 और a के पावर 20 माइनस 8 और b कितना हो जाएगा 8, यानी कि 20 कॉम्बिनेशन 8, a के पावर 12 और b कितना हो जाएगा 8। हमारा ये क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत का बात है, चलिए कीजिए। तो आज हम लोग पूरा व्यापक पद को निकालना सीख लिए। कल के क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, गुणांक निकालना, कोएफिशिएंट, ठीक है। चलो।